हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, वो कंटिन्यू था, सर्कल। अब इसमें हमें सारे एग्जाम्पल नहीं करने हैं, हमें सिर्फ करने हैं एक्सरसाइज 10.4 के, और वो भी 3 एग्जाम्पल्स, 1, 5 और 6। मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है, आप उसमें से भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है वो पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। दोनों सेम ही है, आप कोई भी तरीके से समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 2 सर्कल्स, 2 सर्कल से वो ड्रॉ किए हैं। उनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखते जाइए, हम स्लोली जाएंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से, ठीक है, और यहाँ जो सेंटर है तो उसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अब देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये 5 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। सो हमें क्या करना है कि जो कोड है, ठीक है, यहाँ पे ये कोड, सो हमें ए बी है वो फाइंड आउट करना है। अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। एक रेडियस 3, एक रेडियस 5 और जो सेंटर वो है 4, और यहाँ पे कोड है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे ओ डैश और ओ हमने नेम से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस रूल से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, चलो हम कहाँ पे पाइथागोरस रूल से वो अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे जब ये यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, यहाँ पे ओ डैश स्क्वायर, ओ डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, ए ओ डैश स्क्वायर, ओके। और फिर हम क्या करेंगे कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी अगर देखिए ये एंगल है वो 90 हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें उसे सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं गया है कि ये 90 का एंगल है। सो इसलिए हम सबसे पहले प्रूव करते हैं कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हमें आंसर मिल जाएगा 25, ठीक है, 16 + 9 25। और अगर हम LHS लें, यानी सिर्फ यही लें, ओ ए स्क्वायर, देखिए सबसे पहले यहाँ पे किया गया था, तो वो क्या हुआ, 25 स्क्वायर, यानी दोनों का जो आंसर है वो क्या हुआ, सेम हुआ, 25। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ए ओ डैश ओ ये जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि तब जाके हम पाइथागोरस रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, जैसा हमने इस तरह से प्रूव किया है कि ये जो एंगल है वो 90 का है, ऐसा हम दूसरी साइड करेंगे, ओ बी ओ डैश, यहाँ पे देखिए ओ बी ओ डैश, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओ बी का स्क्वायर लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 है,
ठीक है। अब हम करेंगे ओ ओ डैश स्क्वेयर, यानी ये ओ ओ डैश स्क्वेयर प्लस बी ओ डैश स्क्वेयर, ठीक है, 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 16 + 9 यानी 25। यानी आंसर है वो हमारे पास सेम है, ओ बी का जो आंसर है वो 25 है, वो हो रहा है। तो यहाँ से प्रूव क्या होता है, यहाँ से प्रूव होता है कि जो दूसरा एंगल है वो भी क्या है 90 का है। दो एंगल हमारे पास 90 के हो गए। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं ए ओ डैश ओ, ए ओ डैश ओ, ये भी 90 का है। और यहाँ पे जब हमने किया बी ओ डैश ओ, समझ में आ गया, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो 90 + 90 को मिलेंगे तो क्या हो गया आंसर 180। सो यहाँ पे अगर हम पूरा एंगल ड्रॉ करें, देखिए ये दोनों 90 90 के हैं, और फिर हम अगर इसका सम करें तो ए ओ डैश बी, तो उसका आंसर 90 + 90 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोड है वो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, कोड यानी ए बी है वो फाइंड आउट करनी थी। अब मान लीजिए कि ए ओ डैश बी है वो 180 है, इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो प्रूव हो गया, ठीक है। क्योंकि 180 तभी पॉसिबल है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है तो 3 + 3 यानी आंसर में हमें क्या मिल जाएगा 6। तो ये जो ए बी है हमारा, ये जो डिस्टेंस है वो ए बी तक 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, सिर्फ दो एंगल लिए है और उसको 90 है वो प्रूव किया है, यानी 180 के अगर वो प्रूव हो गए तो हमने सिर्फ उसका सम किया है। आंसर तो ऑलरेडी आपके सामने क्वेश्चन में ही दिखाई देगा, लेकिन हमें यह प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है, 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा, मनदीप। अब देखिए रेशमा का R, सलमा का S और मनदीप का M, ठीक है, R S M, ठीक है। O है वो सेंटर है। सो वो क्या कर रहे हैं कि ये तीनों गेम खेल रहे हैं एक सर्कल में, और सर्कल की रेडियस क्या है 5। तो यहाँ पे क्या क्या 5 होगा, देखो ये रेडियस है तो ये 5 होगा, OM रेडियस है तो ये भी 5 होगा, और O से लेके S तक यानी ये भी 5 होगा, ठीक है। रेडियस सभी क्या हो गई 5। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा है सलमा की तरफ बॉल है वो थ्रो कर रही है। अब सलमा है वो मनदीप की तरफ बॉल है वो थ्रो कर रही है, और मनदीप है वो रेशमा की तरफ बॉल है वो थ्रो कर रही है। अगर रेशमा और सलमा, ठीक है, देखिए रेशमा और सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, बिटवीन सलमा एंड मनदीप, यहाँ पे उसका जो है वो डिस्टेंस क्या है 6 मीटर 6 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि रेशमा और मनदीप का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, रेशमा, सलमा, मनदीप है, एक सर्कल है, रेडियस हमने ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 5 मीटर, ठीक है, और दो जो डिस्टेंस है वो हमें दिए गए हैं 6 मीटर 6 मीटर। सो थर्ड वन हमें RM है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लो कि यहाँ पे जो भी रेडियस का जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं कि उसका माप कौन कौन से है, ठीक है। फिर कौन से 6 मीटर है, RS यानी ये वाला, और SM, ठीक है, वो 6 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें ये प्रूव करने के लिए हमें परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा, जब आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे तब आपको पता चल के जाएगा। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OL, ठीक है। तो OL है, हम किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, RS पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है OL परपेंडिकुलर RS और RS की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में 6, तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, यानी RL है वो कितनी हो गई 3 हो गई,
ठीक है। अब जब हमने ऐसा कर लिया है तब हम पाइथागोरस रूल्स अप्लाई करेंगे। किस में? OLR, ट्रायंगल OLR, ठीक है। यहाँ पे ये 90 का है, परपेंडिकुलर है इसलिए। सो हम क्या करेंगे, OR² इज इक्वल टू RL स्क्वेयर प्लस OL स्क्वेयर, ठीक है। OR की वैल्यू है 5, RL की वैल्यू है 3 और OL हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 स्क्वेयर 25, 3 स्क्वेयर 9, 25 माइनस 9 यानी 16 और हमें आंसर मिल जाएगा OL, वो है 4, ठीक है। हमें अभी OL ही मिला है। अब हमें क्या करना है और ये हमने क्यों फाइंड आउट किया वो हम देखते हैं। अब देखिए OL है वो 4 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम ORS का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए ORS का एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखे 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 1/2 और बेस क्या है 3 + 3 तो ये 6 हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी OL तो वो हमारा क्या हो गया 4 हो गया, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे हमने लिखा। अब मान लीजिए हम बेस है वो बदल देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल वही है लेकिन बेस बदल देते हैं। 1/2 एज इट इज हम बेस ले लेते हैं, ये वाला देखिए OS है वो बेस लेते हैं। तो उसकी सामने की ओर बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमें मिलेगा 5 क्योंकि रेडियस क्या है 5। और जो परपेंडिकुलर है वो अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल है वो यहाँ तक लिया है। ये जो ट्रायंगल है उसमें ये जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया यानी RN हो गया और ये हो गया हमारा बेस। अब पता चल गया, सिर्फ आपको हमने बेस है वो चेंज किया है। हम लिख तो सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू है वो इनपुट करेंगे। 1/2 बेस 6 था तो इसमें इस ट्रायंगल में बेस किया था 5। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड आउट किया 4 लेकिन RN है तो RN हमें पता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से 1/2 कट हो जाएंगे, ठीक है। 6 × 4 यानी 25/5 तो आंसर में हमें मिल जाएगा 4.8। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि ये एक ही लाइन है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है ON और यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो RN की वैल्यू होगी वही यहाँ पे NM की वैल्यू होगी, क्योंकि वो दोनों वैल्यू सेम होती है। इसलिए जो भी RN की वैल्यू होगी वही क्या होगी MN की होगी। सो दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4.8। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना था। तो 4.8 + 4.8 तो आंसर में हमें क्या मिल जाएगा 9.6, तो वो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए अगर पता नहीं चला हो तो, ठीक है, अदरवाइज मुझे पूछ लेना। अब थर्ड एग्जाम्पल और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 6 है, एक पार्क है उसकी रेडियस है 20 मीटर। अब वो एक कॉलोनी में है और 3 बॉयज है। कौन कौन से है, ये यहाँ पे अंकुर है, यहाँ पे सैयद है और यहाँ पे डेविड है। तो तीनों इक्वल डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं बाउंड्री पे। अब वो जो कोई एक टॉय टेलीफोन होता है वो हाथ में लेके सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं टॉय टेलीफोन से, ठीक है। तो हमें उसकी लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे रेडियस 20 मीटर है वो याद रखना जो हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे जो AS की वैल्यू होगी वही SD की होगी, ठीक है, और वही AD की होगी, ओके। अब यहाँ पे AS = SD, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है AS = SD, ठीक है, ये दोनों सेम होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, SD है तो वो तो पूरा हमारे पास है नहीं, इसलिए अगर हमारे पास BS होगा और उसका
डबल करेंगे तो हमें ds मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा है 2bs, फिर 2 को अगर हम इस और साइड ले जाए, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है, हमने सिर्फ bs की वैल्यू है वो फाइंड आउट की है। और यहाँ पे अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू 30 है, लेकिन अभी हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि ओ है वो सेंटर में है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमें रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा पोर्शन है, इसलिए ये जो पोर्शन है वो 2/1 में डिवाइड होगा। ठीक है, वो हमने सिर्फ गेस किया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन है तो वो 2 होगा, यहाँ पे कम पोर्शन है तो वहाँ पे 1 होगा। सो OA अपॉन OB इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पे OA है वो क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे OB है वो सामने की ओर हो जाएगा, यानी 2OB हो जाएगा। और 20/2, तो आंसर में हमें क्या मिल जाएगा, 10। तो हमें क्या मिला है, OB का जो वैल्यू है वो हमें 10 मिला है। ओके ओके, तो हमें OB है वो आंसर मिल गया है। तो इट मीन्स क्या हम पूरा AB फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये वाला जो है वो 20 था। ठीक है, यहाँ पे है वो 10 था, तो 20 + 10 यानी 30। सो हमें पूरा AB है वो मिल गया है 30। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करना है और हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया है। लेकिन आपको कैलकुलेशन में अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल लेते हैं ABS। ठीक है, AB और S। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, AS² = AB² + BS²। AB हमारे पास है 30, BS क्या है, तो ये रहा AS/2। तो 30 का स्क्वायर करेंगे 900। यहाँ पे AS² है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे होल ब्रैकेट का, तो AS²/4। और अगर हम LCM ले तो 4 को यहाँ के पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3600 + A²/4। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 × AS²। ओके, 3600 + AS²। अब यहाँ से A1 A² वहाँ पे माइनस कर दे तो हमारे पास क्या रहेगा, 3AS²। और 3600 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 1200। और 1200 है तो हमें उसके फैक्टर निकल के हमें ये आंसर लाना है 20√3। अब हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे 12 × 100 यानी 1200 हो गया। ठीक है, तो 12 होगा तो हमारे पास रहेगा 3 × 4। ओके, और 10 अगर 100 के हम फैक्टर निकाले तो हम 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 की पेयर बन गई तो वो हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 है तो 4 को अगर हम बाहर निकाले तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। और √3 का कुछ नहीं होता तो वो हम एज इट इज रखेंगे, 10 × 2 तो यानी 20√3। ओके, सो हमारा जो आंसर था वो हमें मिल गया है, AS है वो मिल गया है। अब AS की जो वैल्यू है वही SD की है और वही AD की है, तो हमें ये आंसर मिल गया। मैंने सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन ही कराए हैं, तो प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिए। थोड़े डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार अगर आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।